हेलो बच्चों, वेलकम टू सबकी पाठशाला। आप सबका सबकी पाठशाला पे स्वागत है। और आज हम फाइनली ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, जो क्लास 10th का जो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। हम बेसिक से पूरा चैप्टर कवर करते हुए विद नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा कुछ कवर करने वाले हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो अगर आप इतना कर लोगे तो मोर देन इनफ है, बट अगर आपको फिर भी कुछ लगता है तो आप चैप्टर अच्छे से पढ़ो। चैप्टर ही इम्पॉर्टेंट है सारा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है पेपर तो डिटेल में आएगा, अंदर से आएगा, तो इसलिए आपको चैप्टर अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा रिसोर्स है। रिसोर्स को हम हिंदी में संसाधन बोलते हैं, ठीक है, संसाधन। जो मैं इसका वीडियो जा चुका है हिंदी मीडियम वालों का। संसाधन जो है यानी रिसोर्स क्या होता है, ठीक है। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट आपको इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर मैंने जब कराया था तो उसमें डेवलपमेंट को हमने डिटेल से पढ़ा था कि डेवलपमेंट होता क्या होता है, ठीक है। डेवलपमेंट मतलब अगर हम एक नॉर्मल भाषा में समझे तो तरक्की, आगे बढ़ना, ठीक है। और रिसोर्स मतलब संसाधन, यानी कि वो सभी चीज़ें हमारे आसपास जो हैं जिनका इस्तेमाल हम अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए करते हैं, वो सब क्या हमारे लिए संसाधन है, ठीक है। तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट जो है और जो हमारे नीड को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, वो क्या है, आपका रिसोर्स है। तो ये आप इसमें अंडरलाइन कर सकते हो ये पूरा, ठीक है। रिसोर्स यहाँ तक, नीड्स सेटिस्फाई आवर नीड्स, ठीक है। तो उसका एग्जांपल हम एयर ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, डैम्स ले सकते हैं, फॉरेस्ट ले सकते हैं। तो ये सब क्या हमारे लिए रिसोर्सेज हैं, ठीक है। अब अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज को ब्रॉडली जो है वो 2 कैटेगरी में बांटा गया है, नेचुरल और ह्यूमन मेड, ठीक है। यानी कि नेचुरल रिसोर्स यानी कि जो हमें नेचर ने दिया है, प्रकृति ने दिया है, वो नेचुरल रिसोर्स होता है आपका। और ह्यूमन मेड मतलब जो हमने खुद से बनाया है अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग, वो हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्स होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए एक थर्ड कैटेगरी जो है वो ह्यूमन की खुद होती है, ठीक है। यानी जो ह्यूमन है वो इटसेल्फ क्या है, एक रिसोर्स है, ठीक है। यानी जो ह्यूमन है वो खुद में एक रिसोर्स है, बिकॉज जो ह्यूमन है वही अपने टैलेंट और नॉलेज का इस्तेमाल करके जो है वो रिसोर्स को यूज़फुल बनाता है, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग भी क्या है, एक रिसोर्स है। तो अब हमने यहाँ से एक चीज़ क्लियर, मतलब हमें 3 चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि रिसोर्स क्या होता है और कितने टाइप के रिसोर्स होते हैं, ब्रॉडली नेचुरल और ह्यूमन मेड, और ह्यूमन खुद भी क्या है, एक रिसोर्स है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व एन इंटरएक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। यानी कि जो भी चीज़ें एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं, मतलब हमारे पास मौजूद हैं, उसका हम यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है। और उसको हम क्या बनाते हैं, यूज़फुल बनाते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग इंटरैक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। यानी कि वो क्या करता है, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है एनवायरनमेंट में, उसको इस तरह से इस्तेमाल कर रहा है इंस्टीट्यूशंस के थ्रू और टेक्नोलॉजी के थ्रू कि वो उसके नीड्स को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। मतलब जो उसका पर्पस है, जैसे मान लो आपने नदी से डैम बनाया, तो आपका मेन पर्पस क्या है कि भाई नदी के पानी को रोकना है और डैम बनाना है, ताकि जहाँ पर भी बाढ़ आती है, फ्लड का प्रॉब्लम है, वहाँ पर वो प्रॉब्लम ना आए और बिजली बनाई जा सके, ठीक है। तो बिजली बनाना हमारा मेन पर्पस है और फ्लड से हमारा बचाना, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके लिए रिसोर्स है उसका हमने इस्तेमाल किया अपने नॉलेज के थ्रू, और अपने जो भी हमारा टारगेट था वो हमने अचीव किया उसको, ठीक है। अब अगर हम टाइप ऑफ रिसोर्सेज की बात करें तो इनको हम 4 हेडिंग में पढ़ने वाले हैं, टाइप ऑफ रिसोर्सेज को। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, और ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल डेवलपमेंट, स्टॉक एंड इसके मतलब ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की हम बात करें तो 2 होता है आपका, बायोटिक और अबायोटिक,
ठीक है। इसके अलावा एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से देखिए हम तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है हमारा। ओनरशिप के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल है, कम्युनिटी है, नेशनल है और इंटरनेशनल है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम डेवलपमेंट की बेस पे बात करें तो पोटेंशियल है, डेवलप स्टॉक है और रिसोर्स है, ठीक है। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ये दो स्टार्टिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और पता तो आपको खैर सारा ही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की बात करें, ठीक है, यानी जब चीज़ें बनी थी उसके अकॉर्डिंग, तो दो टाइप का है आपका, बायोटिक और अबायोटिक, ठीक है। और एग्जॉस्टिबिलिटी के अकॉर्डिंग रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ये आपको पता होना चाहिए, दो बेसिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो बच्चों, बेसिस ऑफ ओरिजिन की अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया बायोटिक और अबायोटिक, ठीक है। तो देखो बायोटिक मतलब बायो से ले सकते हो आप, बायो में पढ़ते ना, बायो साइंस होता है आपका, केमिकल, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, ठीक है। तो बायो मतलब लाइफ होता है, ठीक है। तो बायोटिक रिसोर्स का मतलब एक ऐसा रिसोर्स जिसमें लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और अबायोटिक का मतलब अगर हम एक बात समझें तो इसके अंदर लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। लाइफ मतलब ये जिंदा मतलब लिविंग होंगे और ये नॉन लिविंग होंगे, ठीक है। तो अब अगर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम देखें तो रिसोर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ नोन एज बायोटिक रिसोर्सेज, ठीक है। इसमें आपका फ्लोरा, फाउना और ह्यूमन बींग आ जाते हैं। देखो फ्लावर से आप याद रख सकते हैं, फ्लावर मतलब जितने भी प्लांट्स होते हैं, और फाउना एनिमल्स होते हैं, और ह्यूमन बींग हम लोग खुद, ठीक है। हम लोग किस में आते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं, ठीक है। और अगर हम अबायोटिक की बात करें तो अबायोटिक में जैसे मैंने आपको बताया कि वो सभी चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, वो सब क्या आपका अबायोटिक रिसोर्स है, ठीक है। तो इसमें आपका रॉक हो गया, माउंटेन्स हो गए, मेटल्स हो गए, नॉन मेटल्स हो गए, ये सारे क्या हैं आपके नॉन बायोटिक रिसोर्सेज हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम एग्जॉस्टिबिलिटी के अकॉर्डिंग बात करें तो देखो एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, फिनिश हो जाना, ठीक है। यानी फिनिश का मतलब कोई चीज़ जो ख़त्म हो जाए एक टाइम पीरियड के बाद। अरे यार क्या हो रहा है ये, फिनिश हो जाए, ठीक है। तो एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब आपको पता होना चाहिए जो कि फिनिश हो जाए, ठीक है। तो फिनिश होने के अकॉर्डिंग हमारे जो रिसोर्सेज है वो दो तरह के हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। रिन्यू मतलब जो दोबारा बनता रहे, देखो रीन्यू, न्यू मतलब नया, री मतलब दोबारा, ठीक है। यानी जो चीज़ें दोबारा बनती रहे उसको हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। वो तरीका आपका चाहे फिजिकल हो, चाहे केमिकल हो, चाहे मैकेनिकल प्रोसेस हो, लेकिन ये नया बन सकता है, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल का मतलब, नॉन मतलब नहीं, री मतलब दोबारा और न्यू मतलब नया, यानी कि दोबारा नया नहीं बन सकता। तो ये क्या हो गया आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए, ठीक है। चलो डेफिनेशन पे आते हैं हम एक बार ज़रा। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, सोलर मतलब सूरज, जब तक पृथ्वी है तब तक सूरज रहने वाला है, ठीक है। तो सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी यानी हवा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, दिस रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन। सम ऑफ रिसोर्स लाइक मेटल आर रिसाइक्लेबल एंड सम लाइक फॉसिल्स फ्यूल्स कांट बी रिसाइकल्ड एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज़, ठीक है। यानी कि कुछ चीज़ें जो है रिसाइकिल कर सकते हैं हम उसको, यानी दोबारा यूज़ कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जैसे आपका पेट्रोल, डीजल, ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं जो आप याद रख सकते हो। फॉसिल्स मतलब वही कोयला हो गया आपका, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। तो ये सब क्या है एक टाइम पीरियड के बाद जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अब बेसिस ऑफ ओनरशिप की अगर हम बात करें, ओनरशिप मतलब ओनर मतलब मालिक होता है ना, ओनरशिप, ठीक है। तो इसके बेस पे जो रिसोर्सेज है आपके, इंडिविजुअल रिसोर्स है आपका, ठीक है, कम्युनिटी रिसोर्स है एक आपका, नेशनल रिसोर्स है और इंटरनेशनल रिसोर्स है, ठीक है। तो इंडिविजुअल रिसोर्स मतलब जो किसी एक इंडिविजुअल पर्सन का हो, तो रिसोर्स दैट आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स नोन एज अ इंडिविजुअल रिसोर्सेज, ठीक है। यानी कि किसी एक पर्सनल व्यक्ति का हो, पर्सनल इंसान का हो,
तो वो एक जो है वो क्या होता है, इंडिविजुअल रिसोर्स होता है। ठीक है, जैसे मान लो आप घर ले सकते हो, जैसे मान लो किसी का भी घर है, मान लो मेरा ही घर है तो वो मेरा खुद का है। ठीक है, तो मेरा इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हुआ हुई। या आप खेत ले सकते हो, जो फार्म होते हैं वो। ठीक है, यानी जिसने जिसने भी वो खरीदा है वो उसका होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज की, तो ये वो रिसोर्सेज होता है जिसपे किसी एक पर्सन का राइट नहीं होता, सभी लोगों का राइट होता है। जैसे पार्क ले सकते हो, उसका आप एग्जाम्पल, जैसे पार्क सबका होता है, सभी लोग वहाँ जाते हैं घूमने के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम नेचुरल रिसोर्स की बात नेशनल रिसोर्स की बात करें, तो जो किसी एक देश का होता है। ठीक है, यानी कि जिसका मालिक कोई एक देश हो, वो क्या है, उसका नेशनल रिसोर्स हुआ। ठीक है, यानी कि ऑल द रिसोर्स विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री एंड द ओशनेटिक एरिया नोन एज नेशनल रिसोर्स। ठीक है, यानी कि जैसे मान लो हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसका जिस पर भी राइट होगा, ठीक है, जिस पर भी उसका अधिकार होगा, वो क्या होगा, एक उसका नेशनल रिसोर्स होगा। ठीक है, अब अगर हम इंटरनेशनल रिसोर्स की बात करें, जो किसी एक का नहीं होता, वो इंटरनेशनल रिसोर्स होता है। ठीक है, जिसपे सबका राइट होता है, सभी उस पर क्लेम कर सकते हैं, वो क्या है, इंटरनेशनल रिसोर्स है। ठीक है, जस्ट नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो जो हमारे रिसोर्सेस है, पोटेंशियल रिसोर्स है, आपका डेवलप्ड रिसोर्स है, स्टॉक है और रिजर्व है। ठीक है, तो अगर हम बात करें पोटेंशियल रिसोर्स की, तो रिसोर्स विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज नोन एज अ पोटेंशियल रिसोर्स। यानी कि एक ऐसा रिसोर्स जो हमारे पास है लेकिन अभी हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो पोटेंशियल रिसोर्स होता है। ठीक है, इसके अलावा आप दूसरा डेवलप रिसोर्स मतलब रिसोर्स विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन नॉन एज द डेवलप्ड रिसोर्स। यानी कि जो हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं वो। ठीक है, यानी कि हमने क्वांटिटी क्वालिटी सब डिसाइड कर लिया, उसके अकॉर्डिंग हम उन रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, एट प्रेजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, मटेरियल्स इसके अलावा जो थर्ड है आपका वो है स्टॉक। ठीक है, यानी कि मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड बट ह्यूमन बीइंग डोंट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज इज नोन एज द स्टॉक। ठीक है, स्टॉक का मतलब कि आपके पास रिसोर्स है, ठीक है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके पास उसको यूज़ करने के लिए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, इसलिए वो आपके लिए क्या है, एक स्टॉक है। इसके अलावा रिजर्व की हम बात करें, रिजर्व मतलब हमारे पास रिसोर्स भी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन एट प्रेजेंट हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, रिजर्व हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टाइप ऑफ रिसोर्स जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब बाकी का जो है मैं अगले पार्ट में कराऊंगी। आई होप शायद इसके 4 पार्ट्स जो हैं वो होंगे और उसमें आपको पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, आप यूँ ही जो है मुझे सपोर्ट करो। ठीक है, ताकि मैं इस तरीके से आगे आपके लिए यूज़फुल वीडियोस लेके आऊँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।